Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का chapter number 5 arithmetic progression की exercise number 5.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखना है, और उससे भी पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं जो हम अभी सॉल्व करेंगे। तो 1 बाय 1 इसको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें कुछ अलग अलग सिचुएशंस दी गई हैं, हमें नंबर्स दिए गए हैं। मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उनकी हमें एपी बनानी है। अगर वो एपी है तो हमें रीज़न देना है कि वो एपी क्यों है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए इसका। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसमें बोला गया है एक टैक्सी का जो फेयर है, किराया है, वो 15 रुपीज़ है फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़, और फिर जैसे जैसे आगे किलोमीटर बढ़ते हैं उसका रेट 8 उसमें ऐड होता चला जाएगा। ₹8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर, जितना भी किलोमीटर चलेगी टैक्सी उसके हिसाब से उसमें 8 रुपीज़ ऐड होंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए, इसमें सबसे पहले यहाँ पे हमें टैक्सी का फर्स्ट किलोमीटर का क्या दिया हुआ है, टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर के लिए कितना रेट बोला गया है, 15। फर्स्ट किलोमीटर अगर 1 किलोमीटर चलती है तो हमें कितना फेयर देना पड़ेगा, 15 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब जब सेकंड 2 किलोमीटर उसके नेक्स्ट बढ़ती है, अगर 2 किलोमीटर चल जाती है तो इसमें क्या होगा, 15 में कितने एडिशनल चार्जेस बोले हैं, 8। तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 8 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 23। जब 3 किलोमीटर चलेगी गाड़ी तो 3 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, हमारा लास्ट कितना था, 2 के लिए 23 दे रहे हैं, तो 23 में और कितना ऐड हो जाएगा, 8। तो ये कितना हो जाएगा, 31। और 4 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर के लिए कितना है, 31। तो 4 किलोमीटर के लिए इसमें 8 और एडिशनल चार्जेस जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 39। इसी तरीके से 5 किलोमीटर के लिए अगर हम निकालें तो 4 के लिए कितना है, 39। 8 के लिए 5 किलोमीटर के लिए इसमें ऐड हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा ये 47। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जितना किलोमीटर गाड़ी हमारी चलती है उसी हिसाब से में 8 रुपीज़ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इसमें देखिए हमारी एपी की सीरीज़ क्या बन जाती है, एपी की सीरीज़ हमारी बनती है, फर्स्ट आया हमारा 15, 23, नेक्स्ट आया हमारा 31, नेक्स्ट आया 39, नेक्स्ट आया 47, सो ऑन। इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट एपी है, क्योंकि हमें लास्ट टर्म्स इसमें पता नहीं है। तो अब हमें एपी हमने इसमें बना लिया है। अब इसके बाद हमें बताना है ये एपी है या नहीं है। वो पता करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें निकालना होगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं, और डी निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, T2 माइनस T1, यानी कि सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना। तो T2 ये हमारा हो जाएगा T1, T2, T3, T4, T5। तो T2 में से T1 माइनस करेंगे यानी कि 23 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा हमारा 8। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो हम T3 से T2 माइनस करेंगे, 31 माइनस 23, तो आएगा हमारा 8। नेक्स्ट हम T4 माइनस T3, तो आ जाएगा 39 माइनस 31, आएगा हमारा 8। इसी तरीके से नेक्स्ट T5 माइनस T4, तो आ जाएगा हमारा 47 माइनस 39, आ जाएगा हमारा 8। तो देखिए हर बार जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हर बार हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया है, सेम आया है। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होता है इसका मतलब ये हमारी एपी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन एपी। तो ये हमारी क्या है, एपी है। तो फर्स्ट पार्ट का ये था हमारा सॉल्यूशन। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ अ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इसमें क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में जितनी गैस प्रेजेंट है उसका वैक्यूम पंप कितना रिमूव करता है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग सिलेंडर में से। तो इसमें हमें बोला गया है, सपोज कीजिए, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ। इसमें बोला कि जितनी टोटल प्रेजेंट इसमें एयर है, तो हमने सपोज कीजिए, हमने सोचा इसमें कितना है, हमने मान लिया 100 थी इसमें गैस, सिलेंडर में कितना है 100, तो इसमें से कितना रिमूव करता है वो, 100 का कितना, 1/4 रिमूव करता है। तो 100 का 1/4 निकालेंगे, यहाँ कैंसिल कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 2, 25 ज़ा, तो ये कितना आ गया 25। यानी कि हमारे पास टोटल कितना एयर था 100 में से 1/4 कितना आया 100 का 25, माइनस करेंगे 25 तो कितना आएगा 75। ये तो अब समझ में आया इसमें कितना गैस उसने, जो प्रेजेंट एयर है उसका 1/4 उसमें से रिमूव करता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे जो बचा हुआ एयर है उसी का 1/4 फिर से रिमूव करेगा। अगेन अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, 75 का 1/4, तो जो आएगा उसमें से उसे लेस करना है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया था समझाने के लिए। अब इसको देखिए हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा रफ वर्क था समझाने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, इसमें कितना है हमारा, इसमें एयर, लेट द अमाउंट ऑफ एयर बी एक्स। एयर कितना है अभी इस टाइम हमारा एक्स है। तो सेकंड टाइम में वो क्या होगा, कितना वैक्यूम क्लीनर वो करेगा, फर्स्ट टाइम हमारा अभी इतना है प्रेजेंट में, तो सेकंड टर्म में वो क्या करेगा, हमारा x का 1/4 उसमें से लेस करेगा। तो x माइनस एक्स का 1/4, तो x/4 हो जाएगा। अब इसे एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लेते, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x, 4 का 4 सेम रहेगा तो यहाँ पे x सेम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x अपॉन में 4। फर्स्ट आया हमारा x, सेकेंड हमारा निकला 3x/4। अगेन अगर थर्ड टर्म के लिए अगर हम निकालते हैं तो हमारा क्या होगा, अभी हमारे पास कितनी प्रेजेंट है एयर, ये है 3x अपॉन में 4। अब इसी का हमारा 1/4, तो इसका हम 1/4 करेंगे, तो यहाँ मैं रफली बता देती हूँ, 3x का 1/4 कितना हो जाएगा हमारा, 3x अपॉन में 16, ये 1/4 हो गया, इसमें से लेस करेंगे 3x अपॉन 16, इतना वो रिमूव करेगा। तो दोनों को एलसीएम लेंगे अगेन, तो कितना हो जाएगा 16, 4 को 4 से करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड किया 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई 3x से, तो 4 3 जा 12x माइनस 3x से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x अपॉन में 16। ये आ गया हमारा थर्ड टर्म के लिए। अगेन अगर हमें फोर्थ टर्म के लिए निकालना है, फोर्थ टर्म के लिए हमारे पास अभी जो प्रेजेंट एयर है वो कितना है 9x/16। अब इसी का हमारा 1/4 प्रेजेंट, अगेन से इसका 9x/16 का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9x अपॉन में 16, 4 जा 64, तो माइनस करेंगे 9x अपॉन में 64। तो इन दोनों का फिर से एलसीएम लेंगे, अगेन 64 आ जाएगा, 16 को 64 से डिवाइड किया 4 आएगा, 4 को 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 36x, यहाँ पे ये सेम रहेगा 9x से लेस कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा 26x अपॉन में 64। तो ये देखिए हमारी एपी की फर्स्ट टर्म हमारी क्या आई, एपी की सीरीज लिख लेते हैं हम यहाँ। फर्स्ट है हमारा x, देन है हमारा 3x/4, नेक्स्ट आया है हमारा 9x अपॉन 16, नेक्स्ट आया है 26x अपॉन 64। ये सीरीज बनी है हमारी। तो अब ये हमारी एपी है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले हम इस पे निकालेंगे डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो डी निकालने के लिए अभी हम T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T3, ये हो जाएगा T4, इस तरीके से सो ऑन ये चलता। तो T2 हमारा क्या है 3x अपॉन में 4 माइनस एक्स, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3x माइनस 1 को 4 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, तो ये आ जाएगा हमारा x अपॉन में 4। D2 फर्स्ट हमारा x अपॉन में 4 आया। अगेन हम T3 माइनस T2 करते हैं। T3 कितना है हमारा 9x अपॉन में 16 माइनस 3x अपॉन में 4। अगेन एलसीएम लेंगे 16 और 4 का, तो आएगा यहाँ पे 16, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 9x से मल्टीप्लाई किया 9x एज इट इज़, 4 को 16 से डिवाइड किया 4, 4 3 जा 12, इससे लेस करें 12x,
12 में से 9x माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा -3x/16। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो रहा है, फर्स्ट हमारा कॉमन डिफरेंस आया x/4, नेक्स्ट आ रहा है हमारा -3x/16, यानी कि यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये हमारी AP की फॉर्म नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। तो ये हमारा AP नहीं है। सेकंड क्वेश्चन का ये था सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। इसमें क्या है कि अगर कोई एक वेल खोदा जाता है तो फर्स्ट मीटर के लिए कितना कॉस्ट पे करना पड़ता है, 150, और जैसे जैसे मीटर बढ़ता जाएगा उसमें ₹50 भी बढ़ते चले जाएंगे। पहले मीटर के लिए, फर्स्ट मीटर के लिए कितना देना पड़ रहा है, 150। अगर 2 मीटर उसमें खोदा जाता है तो उसमें कितना ऐड हो जाएगा, 50। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर के लिए क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है, 150 पे करना पड़ता है। अगर इसके आगे बढ़ते हैं, हम आगे गड्ढा खोदते हैं, 2 मीटर और बढ़ते हैं उसमें, तो 2 मीटर के लिए क्या हो जाएगा, इसमें 150 + 50 तो कितना हो गया, ₹200 चार्ज होंगे हमारे। और 3 मीटर के लिए अगर और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा कितना, 2 मीटर के लिए हमें 200 देना पड़ रहा है, 3 मीटर के लिए इसमें 50 और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर 4 मीटर के लिए निकालें तो हमारा 3 मीटर का कितना देना पड़ रहा है हमें, 250, 4 मीटर के लिए 50 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300। तो हमारी AP की सीरीज़ क्या बनी, AP की सीरीज़ हमारी बन गई, फर्स्ट आया हमारा 150, देन 200, देन 250, अगेन लास्ट हमारा 300, सो ऑन, इस तरीके से हमारी सीरीज़ चलती रहेगी। तो अब ये हमारी AP की फॉर्म है या नहीं, इसके लिए हम निकालेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या था हमारा, T2 - T1, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 200 - 150 तो कितना आ जाएगा, 50। नेक्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, T3 - T2, तो T3 250 - T2 200, अगेन आएगा हमारा 50। लास्ट एक और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं हम इसमें, T4 - T3, तो T4 कितना है हमारा, 300, T3 है 250, लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। यानी कि यहाँ पे देखिए हर बार हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है तो ये हमारी AP की सीरीज़ है। तो इसमें लिख सकते हैं हम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन AP। तो ये हमारी AP की सीरीज़ है। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इज इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। अभी हमने क्या किया, अमाउंट 10,000 अकाउंट में डिपॉजिट किया प्रेजेंट में, और जैसे जैसे हमारा कह रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें 8% लगेगा पर एनम, यानी कि हर साल उसमें 8% और बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या लेते हैं हम इसमें, प्रेजेंट अमाउंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अभी प्रेजेंट वैल्यू हमारी अकाउंट में क्या है, कितना अभी हमने उसमें डिपॉजिट किया है, 10,000। अभी हमने कितना डिपॉजिट किया है, 10,000। आफ्टर 1 ईयर्स, 1 साल बाद उसमें क्या हो जाएगा, 8% ऐड होगा। तो हमारा क्या होगा इसमें, 8% ऐड हमारा कैसे होगा, कितना 8% होगा, कितना जितना हमारा डिपॉजिट था। तो इसको हम यहाँ पे रफली पहले निकालेंगे, 10,000 का 8%, 8/100, इस तरीके से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 800। तो 10,000 में प्लस कर देंगे, अगर हम 10,000 में प्लस करते हैं 800 तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10,800 फर्स्ट ईयर के लिए। अब सेकंड ईयर के लिए क्या होगा हमारा, आफ्टर 2 ईयर्स। अब हमारे अकाउंट में प्रेजेंट में कितना है अमाउंट, ये है। अब इसका हमारा 8% इसमें ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले अगेन फिर हम यहाँ पे
10,800 का कितना निकालेंगे 8%। 0 से 0 कैंसिल, 108 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 864। तो 864 को 10,800 में प्लस करते हैं 864 तो हमारा अमाउंट बनता है ये 11,664, 11,664। ये आ गया हमारा सेकेंड ईयर के लिए। तो इस तरीके से हमारा अमाउंट बढ़ रहा है। तो हमारा एपी की सीरीज़ क्या बनी है इसमें, फर्स्ट के लिए हमारा 10,000, देन नेक्स्ट बढ़ गया हमारा 10,800, देन उसके बाद हो गया 11,664, सो ऑन। इस तरीके से हमारी सीरीज़ चलती रहेगी। अब इसमें हमें पता करना है ये हमारी एपी की सीरीज़ है या नहीं। तो इसमें निकालेंगे हम कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1। ये है हमारा T1, T2, T3। तो T2 क्या है, 10,800 में से लेस करेंगे 10,000 तो हमारा आ जाएगा 800। अगेन हम T3 माइनस करते हैं T2 तो आएगा हमारा 11,664 माइनस 10,800 तो हमारा लेस होकर आएगा 864। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में हमारा निकला 800, अगेन आ रहा है 864। तो हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये हमारी एपी की फॉर्म नहीं होगी। हम यहाँ लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, डिफरेंस इज़ नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी। तो ये हमारी एपी की सीरीज़ नहीं है। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। फ्रेंड, अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोज़ में।